ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात वैद्य दीपक कुमार जी। और वैद्य जी, अब आइए आपको दिखाते हैं आपके कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने कैमरा में रिकॉर्ड किया। मैं सुनीता छेत्री आईटीपीएल में रहती हूँ। मेरे को शुगर निकला था जुलाई में और तब मैंने बाहर यहाँ उसकी निर्मल आश्रम की दवाई खाई 3 महीने तक। उसके बाद मेरे को तबीयत काफ़ी ख़राब थी, चक्कर बहुत आते थे, उठ नहीं पा रही थी 3 दिन तक, तो मैं उठ नहीं पाई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ दवाई खाई। लेकिन मेरे को आयुर्वेद में विश्वास है पहले से ही, कि मैं बहुत पहले से भी कई बार दवाई खा चुकी हूँ आयुर्वेद की। तो मैंने यहाँ वैद्य जी को दिखाया, वैद्य जी से दवाई ली। 3 महीने की दवाई खाने के बाद मुझे बहुत आराम है। सर, सुनीता छेत्री जी, और इनको शुगर की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और चक्कर बहुत ज़्यादा आते थे और आजकल शुगर की प्रॉब्लम तो बहुत आम देखी जा रही है। तो किस तरह से इन्हें ये प्रॉब्लम हुई और जब आपके पास आई तो इनकी क्या कंडीशन थी, किस तरह से इन्हें आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से ट्रीटमेंट मिला? मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। ऋचा जी, मधुमेह यानी कि शुगर हमारी बॉडी को दीमक की तरह खाने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे 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 आदमी खोखला होने लगता है, उसकी स्टेमिना डाउन होने लगती है और इसमें स्वाद मधुर अतिमुख का, लगती है अति प्यास, गदलापन हो मूत्र का यह लक्षण है खास। होती इस आतंक में धातु क्षीणता प्राय, वातज रोग सुसाध्य है वैद्य रहे बतलाए। जो वातज हमारी मधुमेह है वह सुसाध्य है, साध्य है, ठीक हो जाती है। और इस बीमारी में अक्सर लोग लापरवाही बहुत बरतते हैं। हमारे यहाँ चाहे त्यौहार हो, किसी का जीवन हो, मरण हो या जन्मदिन हो, हर एक में मीठे का बहुत ज़्यादा आदमी को चढ़ावा चढ़ता है, खाने को मिलता है। और इस बीमारी में मीठा जहर की तरह काम करता है। यदि हम मीठा खाएंगे तो हमको बहुत नुकसान होगा, मीठा नहीं खाएंगे तो हमको फ़ायदा तो नहीं होगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। तो हमको इस बीमारी में मीठा छोड़ देना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से मीठे को मारता है कड़वा। इसकी जितनी दवाएं हैं वे सब कटुवर की हैं। कुटकी, चिरायता, गिलोय, नीम, करेला, जामुन, श्यात्रा, पनीर डोडा, शिलाजीत इत्यादि जितनी भी दवाइयाँ हैं सब कड़वी हैं। और हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं डायबकेयर, जिसके अंदर शिलाजीत मुख्य घटक है और साथ में मेथी, करेला, गुड़मार, जामुन इत्यादि का घनसत्व पड़ता है, जिसके कारण यह हमारे पैनक्रियास पर असर डालती है और इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। और इसके साथ साथ 20 प्रकार की प्रमेह हैं जो बिगड़ के बनती है मधुमेह। और 20 की 20 प्रकार की प्रमेह में जो हमारी आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध दवा है प्रमेह गज केसरी, बहुत अच्छा लाभ दिखाती है। मैंने इनको डायबकेयर और प्रमेह गज केसरी दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराई। आयुर्वेद की स्वर्ण योग एक बहुत प्रसिद्ध दवा है बसंत कुसुमाकर रस। गोल्ड प्रिपरेशन होने के कारण थोड़ी सी महंगी है लेकिन गुणी बहुत है। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, पैनक्रियाज हो, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो, पीनियल ग्लैंड्स हो, थायराइड ग्लैंड्स हो, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो, सब में ये बहुत अच्छा कार्य करती है। मूत्र तंत्र के लिए बहुत अच्छी दवा है। मैंने इनको मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी और बसंत कुसुमाकर रस मिलाकर दिन में 1 बार दूध के साथ सेवन कराया। इनकी कमजोरी दूर हुई, शुगर काफ़ी हद तक नियंत्रित हुई और जो चक्कर कमजोरी थी, चक्कर आते थे, उनसे इनको निजात मिली। और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक ये अब स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। और दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगी, शुगर जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा घातक होती हैं और कई बीमारियों को न्योता दे देती हैं, इसलिए समय रहते इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और आपको शुगर का सटीक इलाज मिल सकता है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में, तो आज ही रुख करें। नंबर्स आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर। और इसके अलावा आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया के ज़रिए भी भेज सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और उसी के साथ आप लिंक्डइन पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और डेली ऐसी टिप्स भी जान सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको स्वस्थ रखती हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी औषधि ऑर्डर करना चाहते हैं तो ई-कॉमर्स साइट है जहां पर आपको पेमेंट ऑप्शंस भी बहुत सारे मिल जाएंगे विद कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन। और जो लोग बाहर से हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया में औषधियाँ ऑर्डर करना चाहते हैं वो पेपाल से बहुत ईजिली पेमेंट कर सकते हैं। वैद्य जी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक शीघ्र पतन है तो वहीं से एक सवाल जो है मेरे जहन में आया। आजकल के जो युवा हैं उनको एक्सरसाइज
एक्सरसाइज जिमिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा पैशन है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं जिनसे बॉडी बनती है, और उनके लिए ये भी कहा जाता है कि जो वो स्टेरॉइड्स जिम में लेते हैं वो उनकी सेक्सुअल लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? ऋचा जी, इस प्रकार की दवाइयाँ फॉर ए टाइमिंग तो असर देती हैं, लेकिन आदमी को बिल्कुल खोखला कर देती हैं। माया मिली न राम, किसी काम के नहीं रहते, सिर्फ शरीर देखने में बड़ा बलिष्ठ सुंदर लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि यदि हम कुछ चीज़ें, जैसे कि एक चना बाकी सब मना, यदि हम चने का सेवन करें तो हमारे शरीर में प्रोटीन्स की भी पूर्ति होती है और कमजोरी भी दूर होती है, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा, नुकसान का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, आंवला। आंवले को आप कितना भी उबाल लो, उसमें विटामिन्स प्रोटीन्स किसी भी कीमत पे कुछ भी कम नहीं होते। उसी से बना हमारा है रसायन प्राश। और जिम वाले जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अक्सर जो जिम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते वो मेरे यहाँ से रसायन प्राश का सेवन बहुत करते हैं और उनको बहुत लाभ मिलता है। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जो जिम प्रोडक्ट लेने के बाद वो एनर्जी लेते हैं, उससे अच्छी और स्थायी उनको एनर्जी रसायन प्राश से मिलती है। जिम प्रोडक्ट में बहुत से लोग स्टेरॉइड्स वाकई में बहुत ज़्यादा मिलाते हैं। स्टेरॉइड्स कोई अच्छा आदमी होगा, डॉक्टर होगा, वो कभी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। ये हमारी हड्डियों का, किडनी का पूरा जूस निकाल लेती हैं और धीरे धीरे आदमी बिल्कुल खोखला होने लगता है, उसके अंदर कुछ नहीं बचता। और जब वो इन चीज़ों को छोड़ता है तो अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग बीमार बहुत ज़्यादा रहते हैं, खासतौर से उनको गठिया इत्यादि बहुत ज़्यादा सताती है और कमजोरी उनको बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जिनका हमको ये नहीं मालूम कि इसके अंदर है क्या क्या। वैजी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा जो हैं वो इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। शीघ्र पतन हो गया और कहीं ना कहीं किसी की सेक्सुअल लाइफ ठीक नहीं चल रही है, और ये जो दो बीमारियां हैं ये एक इंसान को बहुत स्ट्रेस्ड कर देती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है एक इंसान। तो इसके लिए क्या इलाज है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के पास? ऋचा जी, कोई भी पुरुष हो कभी किसी से हारना नहीं चाहता। वो हर जगह हारने की अपनी हार मंजूर कर लेता है, लेकिन जब वो अपनी स्त्री के पास जाता है तो तब उसको थोड़ा सा मुंह नीचा देखना पड़े, वह कतई बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस तरह की कमजोरी को दूर करने के लिए हम अपनी फार्मेसी में कुछ चीज़ें बनाते हैं। उनमें से एक है शिलाजीत द्वारा निर्मित नव शक्ति। शिलाजीत के लिए मैं इतना कहूँगा, रसांद्रक्त ततो मास मासान मेद प्रजायते, मेदोस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र तजायते। यानी कि जो भी हम कुछ खाते पीते हैं उसका बनता है रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है। स्वर्ण भस्म हो, शिलाजीत हो, बहुत कम दवाइयाँ ऐसी हैं जो शुक्र तक अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो शिलाजीत द्वारा निर्मित हमारी फार्मेसी द्वारा नव शक्ति और दूसरा वाइल्ड यूनिकॉम। यदि कोई व्यक्ति इस तरह का, जिसको शारीरिक कमजोरी हो, शीघ्र पतन हो, नियमित रूप से दिन में 2 बार 2-2 गोली दूध के साथ और साथ में रसायन प्राश 1-1 चम्मच सेवन करता रहे, उसको हर प्रकार की दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज़ है, उसको तो रसायन प्राश का सेवन ना करके YH का सेवन करे। YH में हमारी मीठा बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर शिलाजीत है, मेथी है, इसबगोल की भूसी है, रेहान जिसको काली तुलसी भी कहते हैं, और सालम पंजा इत्यादि से निर्मित। उसके अंदर स्टीविया के द्वारा उसकी कड़वाहट सब खत्म हो जाती है। खाने में बड़ी स्वादिष्ट है। 1 चम्मच दिन में 1 बार कभी भी हम दूध के साथ सेवन करें तो मैं कह सकता हूँ कि हर प्रकार की निर्बलता से उसको मुक्ति मिलती है। और हम अप्लाई के लिए एक तेल बनाते हैं, तत्व पावर। उसको यदि अप्लाई करते रहें प्राइवेट पार्ट पर तो जो नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। लेकिन हमको जिस कारण से बीमारी बनी उन कारणों से बचना चाहिए। इस तरह के प्रोडक्ट जैसे जिम प्रोडक्ट वगैरह या स्टेरॉइड्स बेस्ड ट्रीटमेंट है, उनसे बचना चाहिए। खटाई इत्यादि सेवन ना करें और बहुत सात्विक भोजन करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कैसी भी निर्मलता हो, उस निर्बलता से उसको मुक्ति मिलती है।
जी, शुक्रिया इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारे सवाल हमारे पास सोशल मीडिया पर भी आए हैं, जिसमें से एक सवाल राजेश कुमार का ही है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, और इनकी शीघ्र पतन की ही समस्या है। वो चाह रहे थे कि उन्हें बताया जाए किस तरह से निजात पाई जा सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप हमारा ये एपिसोड ज़रूर देखें शुरू से लेके एंड तक, इसमें आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो हम ले लेते हैं हमारा अगला सवाल। स्वाति अग्रवाल हैं दिल्ली से और इनकी उम्र है 35, वज़न इनका है 80 किलो, हाइट है इनकी 5.2 फीट और वेट ये कम करना चाहती हैं, कैसे कर सकती हैं? वेट कम करने के लिए थोड़ा सा नियमित रूप से फिजिकल एक्सरसाइज करें। मीठा, मिठाइयाँ, आलू चावल और तले पदार्थ इसका त्याग करें। साथ में भेषज रत्नावली की लौह रसायन और दूसरा मेदनाशक गोधन वटी, इन दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। और साथ में हम अपनी फार्मेसी में एक चाय बनाते हैं जिसका नाम है स्लिमिंग टी, उसकी 2 चम्मच 1 गिलास पानी में दिन में किसी भी समय यदि खाली पेट लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा, अदरवाइज़ हम कभी भी इसको ले सकते हैं। इसको सेवन करें, 1 गिलास पानी में खूब पका लें, जब चौथाई रह जाए उसको सेवन करें। और मीठा, मिठाइयाँ, आलू चावल पूर्णतया परहेज रखें। कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लें, चीनी बिल्कुल ना लें। गुड़ ले सकते हैं, गुड़ अच्छा है। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर इनका वजन 5-6 किलो कम हो जाएगा। और यदि इस प्रक्रिया को लगातार रखें तो ऐसा नहीं कि ये सेवन से कि वज़न लगातार घटता जाएगा। वज़न एक स्थिति के बाद इनका नियमित रहेगा और इनको कमजोरी भी इस प्रयोग से बिल्कुल नहीं आएगी। और ये जो स्थायी समाधान मैंने बताया ये स्थायी है, इसमें किसी प्रकार की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी, आपने आज के एपिसोड में बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत सारे लोगों के लिए, युवाओं के लिए आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा रहा होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर आपका किसी भी बीमारी से जुड़ा या शीघ्र पतन से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप अपने सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए भेज सकते हैं। आज ही हमसे जुड़े यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर। आप अपने सवाल हमें कैसे भी भेज सकते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ नंबर्स ठीक आपके सामने हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप वैद जी से बातचीत कर सकते हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। दर्शकों, फिलहाल हमारे जाने का समय हो गया है, लेकिन जाते जाते मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ वैद जी का दोहा। तो वैद जी, आप हमें अपना चमत्कारी दोहा सुना दीजिए ताकि हम अपने दर्शकों को गुड बाय कर सकें। ऋचा जी, अक्सर मैंने रसायन प्राश के बारे में कहा, ये ताकत का, इम्यूनिटी पावर का खजाना है। इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, बलवर्धक हित सर्वदा, रसायन प्राश द्वय कर्ष, गो दहेज सह श्रेय कर, यह प्रयोग उत्कर्ष। यानी कि हम 2 तोला रसायन प्राश को दूध के साथ सेवन करते रहें तो हमारे शरीर के अंदर बल की वृद्धि होती है और हमारा शरीर निरोगी बना रहता है, इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ती है। वैद जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को स्वस्थ रखने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जाने का समय हो गया है, लेकिन सेहत है तो सब कुछ है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिर से लौटेंगे कुछ और ऐसी जानकारियों के साथ जिससे आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, क्योंकि खुश हम तभी रह सकते हैं जब हम स्वस्थ हों। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।